जहां बाबा जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चल रही है, मैंने कहा डबल इंजन की सरकार नहीं, मनोरंजन की सरकार चल रही है। किस गुफा में थे मोदी जी? 9 साल तक यूसीसी नहीं आया, अब आपको 10 महीने रह गया तो यूसीसी याद आ रहा है। बोले मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, ऐसे ठोक के सीना। हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी देते हैं, एक एक भ्रष्टाचारी पर हम कार्रवाई करेंगे। आप भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी नहीं दे सकते हैं। आप हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक है नरेंद्र मोदी जी। जो भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो जाता है उसको अपने वॉशिंग मशीन से धुलकर आप साफ सुथरा करके निकाल देते हो। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गंगोत्री है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नरेंद्र मोदी का नारा है, तुम मुझे वोट दो मैं पूरा देश अडानी को दूंगा। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा था और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिली। सफलता मिलना तो दूर की बात है, चुनाव में हमको बहुत कम वोट आए, कहीं 500 वोट आया, कहीं 1000 वोट आया। 2 सीटों पे 25,000 और 26,000 वोट भी आए, एक सीट पे 9,000 वोट आया। तो स्वाभाविक सी बात है, कार्यकर्ताओं में निराशा हुई कि हम लोग चुनाव तो लड़े लेकिन चुनाव में हमको सफलता नहीं मिली। लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव परिणाम आने के बाद कहा था, जनता ने जो भी जनादेश दिया है आपको, उसको सर झुका के नमन कीजिए और 1 साल तक जमकर मेहनत कीजिए। जनता के बीच में नगर निकाय के चुनाव में आपको परिणाम जरूर मिलेगा। और इस बार के नगर चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में 10 चेयरमैन आम आदमी पार्टी के जीते पूरे उत्तर प्रदेश में और 150 पार्षद और सभासद जीते। 10 चेयरमैन जीतना उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में कोई सामान्य बात नहीं है साथियों। रामपुर में नगर पालिका का चेयरमैन हमारा बना, सियोहारा में नगर पालिका का चेयरमैन हमारा बना, अलीगढ़ की एक खैर सीट से नगर पालिका का चेयरमैन हमारा बना, मुजफ्फरनगर में चेयरमैन हमारा बना, बिजनौर में, अमरोहा में, मुरादाबाद में चेयरमैन हमारा बना। रामपुर की कैमरी सीट तो ऐसी सीट है जहां हमारे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष खुद उनकी पत्नी चेयरमैन बनी और उनके साथ साथ 15 में से 12 सभासद झाड़ू वाले निकल के आए, आम आदमी पार्टी वाले भी। ये बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी समय अब आपके लिए है उसमें लोगों के लिए काम कीजिए, जनता के बीच में जाइए, मजबूत संगठन का निर्माण कीजिए। और जिस दिन आपका संगठन एक मजबूत संगठन होगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जनता आपको वोट देने के लिए तैयार है, मन बना चुकी है, चुनाव में आपको जिताने का भी वो काम करेंगे। लेकिन वो अपने बीच में आपको देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि बिजली की समस्या पे आप क्या करेंगे। वो देखना चाहते हैं कि जब बच्चों को नमक रोटी खाने को मिलती है सरकारी स्कूलों में, तो आप उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। वो देखना चाहते हैं कि कूड़े से भरा हुआ शहर का जब इलाका रहता है तो आप उनके लिए आवाज उठाते हैं कि नहीं उठाते। वो देखना चाहते हैं कि अस्पतालों में जब गंदगी रहती है, मरीज का इलाज नहीं होता, तो आम आदमी पार्टी वाले उनके लिए लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। किसान को जब उनके फसल का दाम नहीं मिलता तो किसान अन्नदाता की आवाज आप बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो जनता दिल खोल कर आपको वोट देने के लिए तैयार है, आपका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन बगैर मेहनत के उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जनता आपको वोट नहीं देगी, क्योंकि ये प्रदेश पिछले बहुत
सालों की राजनीति में जाति धर्म के आधार पर जकड़ दिया गया है। जाति धर्म से ऊपर कोई सोचता नहीं। आप बात कीजिए स्कूल की, अस्पताल की, लोग जाति धर्म के चक्कर में अभी फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, और घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा मजाक उड़ाया था, आपने वो वीडियो देखा होगा। नगर निगम का चुनाव टाल दिया दिल्ली में और कहने लगे उत्तर प्रदेश में इनकी जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में इनकी जमानत जब्त हो गई, यहां जमानत जब्त हो गई, वहां जमानत जब्त हो गई। तो अमित शाह ने तो मुझे एक चुनाव का बताया, मैंने केरल से लेके, तमिलनाडु से लेके, आंध्र प्रदेश से लेके, तेलंगाना से लेके 40 साल का इतिहास बता दिया भाजपाइयों का। केरल में 40 साल से बीजेपी लड़ रही है, एक सीट जीत पाई आज तक। कितना? एक सीट। तमिलनाडु में 40 साल से लड़ रहे हैं, एक आध सीट, कभी 2 सीट जीत गए। अभी आंध्र प्रदेश में 2019 का विधानसभा का चुनाव हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 रैलियां की आंध्र प्रदेश के अंदर। 173 सीट पे भाजपाई चुनाव लड़ रहे थे और 173 की 173 सीटों पे बीजेपी वालों की जमानत आंध्र प्रदेश में जब्त हो गई। और कौन प्रचार करने गया था? भारत के महामानव यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। कितनी रैली की अशोक कमांडो? 11 रैली। और वोट कितना आया? 0.8%, नोटा से भी कम। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसकी यह हालत दक्षिण भारत के कई राज्यों में यही है, तो तुमको तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरे चुनाव में ही 10 चेयरमैन जिता दिए और 150 सभासद और पार्षद जिता दिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई कम बात नहीं। इसलिए आपको काम करना होगा, मजबूत संगठन का निर्माण करना होगा। और दिल्ली के मॉडल की चर्चा, पंजाब के मॉडल की चर्चा आपको करनी होगी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने जब वो मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया के साथ सरकारी स्कूल देखने गए और उन सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे। छोटे छोटे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज वही दिल्ली के सरकारी स्कूल, वहां बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हुए हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हुए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। और पिछले 8 साल से इंटर का सरकारी स्कूलों का रिजल्ट दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। यह काम हमने करके दिखाया, यह काम हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। और इसलिए साथियों और दोस्तों, आपको दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, दिल्ली के स्कूलों के बारे में, दिल्ली के अंदर जो माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की गई उसके बारे में। अरे भाई सुनीता जी, मीटिंग में रहिए आप, जानेंगी नहीं, बताएंगी कैसे सबको। दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की गई। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची, काम करने वाली महिलाएं अपने घर से जब निकल के कहीं जाती थी, कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, 100 रुपए 150 रुपए उनका रोज का खर्चा होता था। आज दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री है। पहले मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान के अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर देने का काम किया। 21,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त देने का काम किया, पीने का साफ पानी।
एक तरफ उत्तर प्रदेश है जहां बाबा जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चल रही है। मैंने कहा डबल इंजन की सरकार नहीं, मनोरंजन की सरकार चल रही है। मनोरंजन हो रहा है। अभी कह दो बुलडोजर चलाना है, सबसे पहले आगे खुदे बैठ के चलाने लगेंगे बुलडोजर। अब कह दो स्कूल बनाना, कह नहीं ये काम हमारा नहीं। अरे कहें बाबा जी मिर्जापुर में नमक रोटी खा रही है, मिड डे मील में नमक रोटी मिल रहा है बच्चों को खाने के लिए, उसकी चिंता नहीं। अयोध्या के बीकापुर में सूखा भात और नमक बच्चों को खाने के लिए दिया जा रहा है मिड डे मील में, उसकी चिंता नहीं है। हां, इस बात की चिंता है कि कैसे लोगों को झगड़ा कराओ, आपस में लड़ाओ, आपस में बांटो। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कहा अगर 1 महीने से ज्यादा अस्पताल में आपको डेट मिले तो प्राइवेट में अपना इलाज करा लेना, ऑपरेशन करा लेना, सारा का सारा पैसा अरविंद केजरीवाल की सरकार उठाएगी। पंजाब में हम गए, पंजाब में जब हमने कहा बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। पिछले साल 1 जुलाई से आज ही के दिन 1 जुलाई को पिछले साल भगवंत मान ने पंजाब के अंदर बिजली फ्री करने का काम किया और आज पंजाब में 90% परिवारों का जीरो बिजली का बिल आ रहा है, जीरो। 40-40 साल से नहरों में पानी नहीं पहुंचा था। 40-40 साल से पंजाब के अंदर नहरों में पानी नहीं था। उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम भगवंत मान की सरकार आज पंजाब के अंदर कर रही है। यह काम हमने किया। साथियों और दोस्तों, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम पंजाब में भी शुरू हो गया। 27,000 नौकरियां हमारी सरकार वहां पर दे चुकी है। और जैसे काम दिल्ली में हो रहा है, जैसे काम पंजाब में हो रहा है, ऐसे ही काम उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में भी आम आदमी पार्टी को करना है। यही बात एक एक घर में आप लोग पहुंचाइए। पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? कैसे पहुंचेगा? संगठन बनाकर, मजबूत संगठन बनाकर, गांव-गांव में, वार्डों में, बूथों पर संगठन बनाकर, ब्लॉक में, विधानसभा में संगठन बनाकर। जब आप एक मजबूत संगठन का निर्माण करेंगे तब आप अपना संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं, आजकल कोई लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा है, कोई बरेली के विश्वविद्यालय में पढ़ा है, कोई इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब भाजपाई कहां पढ़ रहे हैं? व्हाट्सएप के विश्वविद्यालय में। भाजपाई कहां पढ़ते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कुछ भी झूठ फैलाने के लिए तैयार रहते हैं। पूरे देश को झगड़े में बांट रखा है। क्या झगड़े से आपका भला हो सकता है? दुनिया का कोई मुल्क झगड़े, हिंसा और नफरत के नाम पर न आगे बढ़ा है, न आगे बढ़ सकता है। मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, नफरत की बुनियाद पे हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ये वो हिंदुस्तान है, गंगा जमनी तहजीब का एक साथ मिलकर चलने वाला हिंदुस्तान। और यहां आप नफरत की बातें करते हैं, झगड़े की बात करते हैं। भाजपाइयों के पास कोई काम नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे कुछ नहीं करना। क्या करना? हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, फिर जाट को गैर जाट से लड़ाओ, फिर मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, फिर
मणिपुर में आदिवासी 2 समुदायों को लड़ाओ, फिर किसान और पुलिस के जवान को लड़ाओ, फिर पहलवान और पुलिस के जवान को लड़ाओ। पूरे देश में खाली झगड़ा कराने का काम भाजपा वाले करते हैं। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया है। ये झगड़ा करा सकते हैं, तुम्हारी तरक्की नहीं कर सकते। ये झगड़ा पार्टी है। आपके गांव में शांति से लोग रह रहे हो, भाजपाइयों को भेज दीजिए, वहां झगड़ा करा देंगे। कौन है बजरंग दल वाले, कौन है फलाना दल, ढिमाका दल, सिर्फ झगड़ा कराते हैं। इनसे सावधान हो जाओ, इनसे होशियार हो जाओ। अभी 9 साल तक भांग खा के सो रही थी मोदी सरकार, 10 महीने रह गया, कह रहे यूसीसी लाना है। मैंने कहा अब तक कहां छिपे हुए थे, किस गुफा में थे मोदी जी? 9 साल तक यूसीसी नहीं आया, अब आपको 10 महीने रह गया तो यूसीसी याद आ रहा है। अरे यूसीसी बनाओ, लेकिन यूसीसी बनाने से पहले हिंदुस्तान के सभी धर्म, समुदाय, जाति के लोगों से बातचीत करो, एक मत पे लाओ, तब यूसीसी के ऊपर काम करो, वरना यूसीसी की नौटंकी मत करो। तुम्हारी नौटंकी पूरा देश पहचानता है। अभी 2 दिन पहले भोपाल में भाषण दे रहे थे, सुने थे कि नहीं भाषण? उस दिन उनका सीना 56 से 58 हो गया था। लौट के आए थे अमेरिका से, तो जनक जी क्या भाषण दिया उन्होंने वहां पे, याद है कि भूल गए? याद है क्या बोले मोदी जी? बोले मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, ऐसे ठोक के सीना। हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी देते हैं, एक एक भ्रष्टाचारी पर हम कार्रवाई करेंगे। और अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में, तो मैंने मोबाइल पे देखा कि अजीत पवार, जिसके लिए भाजपाई कहते थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, पवार साहब पिसिंग, उसको तो मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र में। छगन भुजबल जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल था, उसको तो मंत्री बना दिया। तो नरेंद्र मोदी जी, आप भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने वाले व्यक्ति नहीं है। आप भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी नहीं दे सकते हैं। आप हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं नरेंद्र मोदी जी। जो भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो जाता है, उसको अपने वॉशिंग मशीन से धुलकर आप साफ सुथरा करके निकाल देते हो। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गंगोत्री है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाले में फंसा, उसको आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। शिवराज सिंह व्यापम घोटाले में फंसा, उसको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। येदियुरप्पा माइनिंग घोटाले में फंसा, उसको कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाले, नारदा घोटाले में फंसा, उसको बंगाल का बीजेपी का विधानसभा का नेता बना दिया। और आज 2 दिन पहले बोलते हैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी ये 56 इंच के सीने वाला मोदी दे रहा है, और आज सारे भ्रष्टाचारियों को उप मुख्यमंत्री, मंत्री बना दिया। और सबसे बड़ा बेईमान और भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी, उसी के जहाज में घूमते हैं। उसका नाम क्या है, जरा प्यार से बता दो सब लोग, जोर से बोलो, जोर से बोलिए। अडानी। अभी रास्ते में आ रहा था तो मैं खबर पढ़ी, बुंदेलखंड के इलाके में हमारी बहनें, हमारी माताएं गंदा पानी निकालती हैं कुएं से। उस गंदे पानी को जाकर कपड़े में छानती हैं, छानने के बाद उसको उबालकर अपने बच्चों को पिलाती हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। इतना गंदा पानी जैसे नाले में बहता हो, उतना गंदा पानी। हमारी बहनों को, बुंदेलखंड में रहने वाली माताओं को पीने का साफ पानी नसीब नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का
जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, और पाताल में चले जाओ तो गैस अडानी का, सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, सीमेंट अडानी का, स्टील अडानी का, पूरा हिंदुस्तान आकाश से लेके पाताल तक नरेंद्र मोदी ने अपने गुजराती दोस्त अडानी को दे दिया। और आपको क्या कहते हैं? आप कहते हैं बेटा, आपको कहते हैं बेटा नफरत पे झगड़ा करते रहो, तुम झगड़ा करते रहो, हम देश बेच रहे हैं, तुम झगड़ा करते रहो, हम देश बेच रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नरेंद्र मोदी का नारा है, तुम मुझे वोट दो मैं पूरा देश अडानी को दूंगा। देश को बचाना है तो आप सबको अपने मुद्दों पर एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। आप सबको एक साथ इनसे सवाल पूछना होगा कि हमारे फसल का दाम 2 गुना कब होगा? मोदी जी काला धन कब आएगा? 15 लाख कब आएगा? 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को कब मिलेगी? 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान कहा था देने के लिए, वो कब आएगा? महंगाई कम करने का वादा किया था, 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, 100 रुपए का टमाटर हो गया, दूध महंगा, दही महंगा, छाछ महंगा, आटा दाल चावल महंगा हो गया। नरेंद्र मोदी जी आपके राज में तो कैंसर की दवा महंगी हो गई, किडनी की दवा महंगी हो गई, हार्ट की दवा महंगी हो गई, टीबी की दवा महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। खाली सस्ता है तो इंसान की जिंदगी सस्ती हो गई। तुम्हारे राज में बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।